Hello everyone, welcome back to my YouTube channels, and in this video we will discuss Polestar Practice Paper 5 Class 5th Subject Math। जो ये बच्चे जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ये उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं, पोलिस्टार डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है ना, आपको जो बोर्ड में ना जो सैम्पल पेपर मिलेगा, मतलब जो एग्ज़ाम में जो पेपर मिलेगा वो इसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और इसी मतलब फिर आपको सॉल्व करना है। जैसे कि आपको जो फर्स्ट पार्ट में मिलेगा ना, टोटल 40 MCQs मिलेंगे, जो ईच MCQs 2 मार्क्स के होंगे। 20 MCQs मिलेंगे, जो ईच जो MCQs होंगे ना 2 मार्क्स के होंगे। टोटल 40 मार्क्स से क्या हो जाएंगे, आपके MCQs हो जाएंगे। तो करना कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है अपना नाम, देन क्लास, रोल नंबर तो भूलना नहीं है, रोल नंबर कंपल्सरी है, रोल नंबर तो लिखना ही, बिना उसके रिजल्ट शो नहीं होगा। फिर डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आपको करना क्या है ना, जो आपको भी पता है कि आपकी डेट शीट आ गई है। जो आपका पेपर है ना 7 मार्च से है, 7 से अप टू 14 मार्च को आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर बहुत पास आ गया है। तो हम करते हैं MCQ डिस्कस बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 50358। इसमें से बोला है प्लेस वैल्यू, 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। हमने पढ़ा होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। देखो, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मैं पूछता हूँ 8 का क्या होगा। फेस वैल्यू वो होता है कि अगर किसी भी वैल्यू का पूछेगा उसको हम सेम इट लिख देते हैं। जैसे सेम 8 का पूछेगा तो 8 लिख देंगे, 5 का पूछेगा तो 5 लिख देंगे, 5 प्लेस वैल्यू होगी, मतलब सॉरी फेस वैल्यू ही होगी। प्लेस वैल्यू पूछ देगा तो 8 का तो 8 आएगा, 5 के बाद कितना डिजिट है, 1 है ना, तो 5 के बाद कितना डिजिट, 0 आ जाएगा, 1 डिजिट। ऐसे 3 का बोलेगा ना, 3 के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। ऐसे बोलेगा 0 का पूछेगा, 0 के बाद कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो 1 क्या आएगा, 0, 1 2 3 0 आ जाएगा। तो जो प्लेस वैल्यू जो 0 का है ना, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो अब हम करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 256। इफ़ 1 नंबर इज 256 देन फाइंड द अदर नंबर। बोला है ना, मैं बता, एक कह रहा है ना कि मान लो कोई, इसने बोला है ना कि कोई 2 नंबर है, मान लो कोई A है और B है। इसने बोला है इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 256 आता है। फिर इसने बोला है ना, मैंने आपको एक नंबर बता दिया, जो एक की जो वैल्यू है ना 256 है। अब आपको B बताना, मैं B को कितना रखूँगा, कौन सा यहाँ पे वैल्यू रखूँगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 256 आ जाए। तो B को हम 1 रखेंगे, तभी ना हम 256 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 256 आएगा। तो इसने ये बोला है कि 2 कोई आपको डिजिट दिया है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 256 आ रहा है। फिर बोला है एक जो वैल्यू है ना उसको उसने बता दिया 256 है। उसने बोला B आप बताओ, B में ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रखूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे 256 आ जाएगा। तो 1 को रखेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, मतलब हाँ A 251 रखेंगे ना तभी तो 256 आएगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है ना इसने बोला है 4 क्वेश्चन क्या बोला है, विच नंबर इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट नॉर कंपोजिट। इसमें से कौन सा नंबर है, ना वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले हमें समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट सेल्फ। क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसका खाली 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और एक तो वो खुद होगा। मतलब जैसे 2 का प्राइम, 2 एक प्राइम नंबर है, इसका खाली 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 2 हो गया खुद और एक 1 हो गया। 3 भी प्राइम नंबर है, एक तो 3 हो गया एक तो 1 हो गया, एक तो 3 होगा एक तो 1 होगा। ये बस इसके जो प्राइम नंबर के खाली 2 ही फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर के ना 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 के ना 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, एक तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 4 आ जाएगा, और 4 को 1 से करेंगे फिर भी 4 आ जाएगा। तो हम क्या, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 या 2 मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इसमें ही बोला है ना, इसमें से कौन सा ना ही प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो 2 क्या है, 2 है प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, और 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। एक 1 इकलौता ऐसा है, ना ये प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब बोला है 1/3 पार्ट ऑफ 9 गुआवा। तो 3 के टेबल में 3 कितने बार, 9 कितने बार पे आता है, 3 बार पे आता है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोला है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। आपने इंडियन करेंसी मतलब यानी कि कोई भी अपने नोट देखा होगा, तो उसमें जो सिंबल होता है वो रुपीज़ का ऐसे होता है। तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। हाउ मैनी हेक्टोग्राम आर इन 1 किलोग्राम। बोला है 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं। तो ये वाली सीरीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, किलोग्राम, हेक्टोग्राम,
डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ये मैं ऐसे इस पर थोड़ा सा गंद मच गया क्योंकि मैं जो वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट बार किया था फिर वो कुछ इशू आ गया था इसलिए मुझे कट करना पड़ा। मैं दोबारा कर रहा हूँ। फिर क्या है ना कि हमें बोला है कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि अगर हम ऊपर से जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे पे जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। हम जितने स्टेप जाएंगे उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किलोग्राम से हम हेक्टोग्राम पे जा रहे हैं। हमने कितना स्टेप जंप किया, 1 जंप किया तो 10 आ जाएगा। अगर मैं बोलता 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं तो 1 2 स्टेप जंप किया तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब मैं बोलूँगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो 1 2 3 स्टेप जंप किए तो 1 के बाद 1 2 3 0 आ जाएगा। मैं बोल दूंगा कि 1 डेकाग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं तो 1 2 डिजिट मैंने क्या किया, बैक हुआ ना, नीचे की ओर, नीचे से गया ना तो 1 अपन क्या आ जाएगा, अपोन में आएगा 100। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। तो क्या आएगा इसमें, हाउ मैनी हेक्टोग्राम आर इन 1 किलोग्राम, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 85 डिग्री इज अ डैश एंगल। 85 कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। कैसे, हमें पता है जो 90 से कम होता है, 90 से लेस होता है, वो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल होता है जो 90 से ज़्यादा होता है वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। जो इक्वल टू 90 होता है वो कौन सा एंगल होता है, वो होता है राइट एंगल। तो जो ये 85 है वो कौन सा एंगल आ गया, एक्यूट एंगल है। अब 135 इज ए डैश एंगल, ये मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें एक्यूट एंगल आएगा। बोला ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 65 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर विड। मुकेश टेक्स 4 राउंड्स ऑफ इट, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय हिम। बोला है ना एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। बोला कि मुकेश उसके 4 राउंड लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना दूरी वो तय करेगा। तो ऐसे समय ना हम क्या करेंगे, पहले इसका हम पैरामीटर निकाल लेंगे। पैरामीटर निकालने के बाद देखो क्या कैसे करेंगे, पहले हम इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कितना था 65, विड कितनी थी, इसको ब्रेथ भी बोल सकते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना था 35। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है 65, ब्रेथ कितना है 35, हमें गिवन है, इसमें लिखा है ना, इसमें देखो 65 35 लेंथ ब्रेथ। तो क्या करेंगे 65 को ना 35 के साथ ऐड कर देंगे। जब इसको जोड़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को जब ऐसे ब्रैकेट में है तो क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। अब बोला है ना सिंस मुकेश रन द ट्रैक 4 टाइम्स वो क्या करता है, ट्रैक के राउंड लगाता है। तो हम क्या करेंगे 200 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना होगा 800 मीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं कौन सा 11 वाला, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो बहुत ईजी है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, बोला है ना 11 सम में द टेबल शो द डाटा ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर अ वीक। इसमें ना आपके वीक दिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। इसमें आपको कुछ डाटा दिया टेम्परेचर का 36 34 38 40 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री सेल्सियस 40 ऐसे एज वेल एज 41। बोला है ना कि इसमें से बताओ वट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। बोला है ना मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर को माइनस करो और बताओ कि कितना टेम्परेचर आ रहा है। हम सबसे पहले हाईएस्ट टेम्परेचर लेंगे, हाईएस्ट कितना है 41, लोएस्ट कितना है 34। दोनों को जब माइनस करोगे ना तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस। बोला है लुक एट दिस नंबर सीरीज एंड कंप्लीट। इस नंबर को देखो और सीरीज कंप्लीट करो। लिखा है 100 200 300 के बाद क्या आएगा 400 आएगा, 100 200 300 के बाद क्या आएगा 400 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये 100 स्टेप जंप कर रहा है, 100 के बाद सीधा 200 आ रहा है, फिर 300 आ रहा है, फिर क्या आएगा इसके बाद 400 ही आएगा ना। तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। 13 में क्या बोला है कंप्लीट द पैटर्न कंप्लीट करना है 5M 25NO। पहले ऐसे कर लो MNO, ओ के बाद क्या आना है पी आना है ना, तो ये तो फिक्स है पी आएगा। अब 65 कैसे आया, अब क्या करो ना पहले बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। 25 में से 5 को जब माइनस करोगे ना 25 में से 5 के यानी कि 25 में से 5 को माइनस करोगे तो 20 आएगा, है ना। 25 में से अगर 5 को माइनस करोगे तो 20 आएगा। तो 20 में 45 ऐड कर दो, 45 में क्या करोगे 20 ऐड कर दोगे। 45 में ना जब 20 ऐड करोगे तो 5 का 5 4 to 6 तो क्या आ जाएगा 65 हो जाएगा। मैंने क्या बोला ना अगर ऐसे कभी सम आ गया पहले तो आप सीरीज देखोगे MNO, ओ के बाद P ही आना चाहिए, R चाहे Q आ गया ना तो फिर तो ये तो होगा नहीं, तो सीरीज ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा, तो P आना चाहिए। अब 65 कैसे आया, मैंने बोला कि कोई भी ना मान लो 45 में से अगर 25 माइनस करोगे फिर भी 20 आएगा, चाहे 25 में से 5 माइनस करोगे फिर भी 20 आएगा। तो मैंने क्या बोला एक बड़ी वैल्यू उठाओ एक छोटी वैल्यू उठाओ,
तो उसमें से अभी ऐसे मत करना, 45 में से 5 को माइनस मत कर देना, ऐसे गलत हो जाएगा। इसके बगल वाला ही माइनस करना होगा, मतलब 25 में से 5 ही माइनस करना होगा, ठीक है। एक स्टेप जंप करके माइनस नहीं करना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे मत कर देना, 45 में से 5 को माइनस मत कर देना, एक स्टेप जंप करके माइनस नहीं करना। जो इसके साथ वाला होगा ना उसमें से माइनस करना है। 25 में से अगर 5 माइनस करोगे 20 आएगा, फिर एंड में जाओगे, जो एंड में जो वैल्यू होगी उसमें क्या करोगे, 20 को ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्या बोला है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर देयर, इसमें से 2 डिजिट नंबर कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिजिट नंबर क्या होता है। तो 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। 1 डिजिट नंबर कितने हो गए, 9 हो गए। अब बोला है 2 डिजिट नंबर क्या होगा, हमें बताना है। तो एक 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 1 2 डिजिट नंबर हो गया, इसलिए हमने 10 को नहीं लिया, हमसे इसने बोला था खाली 1 डिजिट। अब 2 डिजिट नंबर क्या आएंगे, हमें 2 डिजिट नंबर वो बताना है जिसमें 1 डिजिट के नंबर ना आए। हमें 2 डिजिट नंबर वही बताने हैं ना जिसमें 1 डिजिट के नंबर ना आए, उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिजिट नंबर बोलेंगे। तो 10 से 99 तक क्या कौन सी वैल्यू होती है, 2 डिजिट की होती है। तो इनके बीच में ना कितनी वैल्यू है जो 2 डिजिट के हैं, कितने नंबर जो है ना 2 डिजिट के हैं। तो क्या करोगे ना आप, 99 में से 1 डिजिट को माइनस कर दोगे, एंड वैल्यू कितनी 99 है ना, इसके बाद तो 100 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 डिजिट की हो गई ना। हम क्या करेंगे, जो एंड वैल्यू जो 99 में से ना हम 1 डिजिट वाले सारी वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 90 ऐसी जो वैल्यू है जो क्या है 2 डिजिट नंबर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने 9 क्यों लिखा, क्योंकि 1 जो 9 डिजिट जो है 1 नंबर 1 डिजिट है, हमें 1 डिजिट को इंक्लूड नहीं करना, हमसे खाली 2 डिजिट के पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 99 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। 99 में से जब 9 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, जो कि हमारा 2 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो 1 डिजिट नंबर 9 हो गया और जो 2 डिजिट नंबर हो गया वो 90 हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोला है, विच नंबर इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, मैंने बोला है ना जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर जो बनाए उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 1 तो नहीं है, 1 तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, इसके भी 2 फैक्टर बनेंगे, ये भी क्या प्राइम नंबर है। जो 4 है ना इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब बोला है ना 1/10, इसको ना ऐसे देखो, 1/10 पार्ट ऑफ 1000 मैंगो मल्टीप्लाई 1000 1 2 3, इसको कैंसिल कर दो, 10 से 10 गया, कितना बच गया 100 ना, तो क्या आ जाएगा 100 100। बोला है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ 7 नोट्स ऑफ 20। आपके पास ना 7 नोट्स हैं 20 के, तो कितने रुपए आपके पास हो गए। मैंने बोला कि आपके पास 7 नोट्स हैं, जो 7 के 7 नोट्स हैं सारे के सारे 20 रुपये के नोट हैं। तो आपके पास कितने हो गए, काउंट करो, 20 40 तो मल्टीप्लाई कर दोगे ना सीधा, 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, उतने पैसे होंगे आपके पास। तो कितना आ जाएगा, अमाउंट 140 आ जाएगा, है ना। मैंने बोल दिया कि आपके पास मान लो 10 रुपये के ना 7 नोट है, तो आपके पास कितने रुपये हो गए, 70 हो गए। ऐसे मैंने बोल दिया आपके पास 20 रुपये के ना 7 नोट है, तो 140 हो गए, तो क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बोला है ना ये 18 क्वेश्चन में, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 हेक्टोमीटर। तो बोलो सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है, तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करो, इस सीरीज़ को यहाँ में रखना है। अब ग्राम की जगह तुम मीटर लगा दो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ग्राम को चेंज करके यहाँ पे मीटर लगा दो। अब बोला है ना इसने पूछा है 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। हेक्टोमीटर ये रहा, सेंटीमीटर ये रहा, हेक्टोमीटर ये रहा, ग्राम मत देखना, इसको मीटर मान लो, इसको भी मीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो। हमने कितने स्टेप जंप किए, 1 2 3 4, है ना, 4 जंप किए ना, 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 4, 1 2 3 4 आ गया ना, 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 स्टेप हमने क्या किया था, जंप किया था। तो क्या आ गया, 10,000 आ गया, 1 2 3 4। अब बोला है राइट द एक्यूट एंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें बोला है ना कि फिगर देखो इसमें से एक्यूट एंगल कौन सा है। इसके लिए ना मैंने क्या किया है, मैंने इसके एंगल बना लिए हैं। ये देखो मैंने 1 को अलग बना लिया, 2 को अलग बना लिया, 3 को मैंने ऐसे अलग बना लिया, 4 को अलग बना लिया, 5 को अलग बना लिया, 6 को अलग बना लिया, 7 को अलग, 8 को अलग। इसमें से हमें एक्यूट एंगल पूछा है। एक्यूट एंगल्स हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर देखो अगर हम मेजर करते ना, ये रहा D, अगर कोई एरो, देखो इसको ध्यान से समझो, अगर कोई एरो ना अगर ईस्ट की ओर होगा, नीचे वाली एंगल जो लाइन होगा ईस्ट की ओर होगा, तो हम हमेशा इंटरनल वाला एंगल मेजर करते हैं, इंटरनल वाला 10 20 30 40 50 60 70 80
ये क्या होगा, इंटरनल वाला हम क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे। अब मैंने बोला अगर कोई एरो इस साइड को दिया होगा ऐसे में करके वेस्ट की ओर, तो हम एक्सटर्नल वाला देखते हैं 0, 10, 20, 30, तो हम एक्सटर्नल वाला क्या करते हैं, एंगल देखते हैं। तो इसमें देखो हमें कुछ ऐसे बना के दिया है, इसमें हम ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, हम जहाँ पे ये ऐसे डॉट लगा हुआ ना, ऐसे करके चाप लगा हुआ, क्या करेंगे, इसको हम पहले सीधा करेंगे। अब देखो ऐसे चाप लगा है ना, जो सीधा होगा इसको देखो मेजर करो। ये क्या बोला है कि ये जो लाइन इधर को जा रहा है ना, है ना, ईस्ट की ओर जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इंटरनल एंगल देखेंगे। जो इंटरनल एंगल है वो 35 के आसपास है, तो क्या है 90 से कम है ना, 90 से तो कम है, तो कौन सा एंगल आ जाएगा, ये एक्यूट एंगल आ जाएगा। अब ये देखो ये पता है, ये तो राइट एंगल है, इसको देखोगे तो सीधा राइट एंगल आ जाएगा, है ना। अब 3 देख लो, अब 3 देखो ये इधर को जा रहा है ना, मैंने बोला ना कि अगर ये वेस्ट की ओर जाएगा तो हम एक्सटर्नल वाला एंगल देखेंगे, तो कितना होगा ये रहा, ऐसे करोगे ना, देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो गई, 90 से कम है, तो कौन सा एंगल आ जाएगा, एक्यूट एंगल। ऐसे आपको सारे करके देखने हैं। तो तो मैंने देख लिया है सारे करके, मैंने लिख दिया है कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा ए मतलब एक्यूट, आर मतलब राइट, और जो ये जो ना जो ओ मतलब कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल्स है, और जो ये ना ये एक्यूटी एंगल था ना, ये तो एक्यूट एंगल था, ये ए है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है ना, इसमें से जो एक्यूट एंगल है वो है 138, मैंने लिखा है इसमें से, जो मैंने पहले से फाइंड किया था 1, इसमें से फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, एक एक करेंगे तो 138 एक्यूट एंगल आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल आएगा ना जो आपका आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा 4, 5, 6, 7, जो राइट एंगल आएगा ना वो होगा ओनली 2। अब आपके पास डी होगा, मैंने बना दिया है, आप मेजर करो। मैंने मेजर करना भी सिखा दिया कि अगर ईस्ट की ओर जाएगा तो हम एंगल मेजर करेंगे तो क्या होगा, तो इंटरनल वाला एंगल देखेंगे, अगर वेस्ट की ओर जाएगा तो हम मेजर करेंगे तो आउटर साइड वाला एंगल देखेंगे। तो हम समझ के आएंगे ना, समझ आ गया। तो मैंने इसको अलग अलग सेपरेट करके बना दिया, तो आप देख सकते हो इसे। वो जो 138 है, मैं 138 करके दिखाऊँ, तो मैंने 1 किया, 3 भी मैंने किया, नहीं भी एक्यूट एंगल है, मैं 8 भी करके दिखा देता हूँ, ये भी एक्यूट एंगल है। कैसे, ऐसे गया ना, अब इसको मेजर करो, इसको भी रोटेट कर दो, देखो मेजर करूँ, ये रहा, और ये है ना 60 के आसपास में है ना, 60 है ना, क्योंकि ये ईस्ट की ओर जा रहा है, हम इंटरनल वाला देखेंगे, है ना, तो 60 के आसपास है, तो कौन सा एंगल आ जाएगा, ये एक्यूट एंगल आ जाएगा, क्योंकि 90 से कम है, ठीक है। अगर ये इधर को होता तो फिर हम ये इधर वाला देखते, एक्सटर्नल वाला देखते, समझ गए होगा ना ये। तो 138 कौन सा एंगल है, ये है एक्यूट एंगल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसने बोला है ना 20 क्वेश्चन में, विच ऑक्यूपाई मोर स्पेस, इसमें से कौन सा जो ना मोर स्पेस मतलब अंदर से जो मोर स्पेस जिसमें ज़्यादा होगा, एप्पल, बॉल, ब्रिक, बुक्स। एप्पल काटोगे कोई स्पेस होगा, नो, है ना, पूरा फील्ड फुली फील्ड होता है, ये तो फुली फील्ड होता है। जो गेंद है, बॉल है, उसको काटोगे अंदर से क्या होगा, खोखला होगा, तो मोर स्पेस होगा उसमें, है ना, तो क्या आ जाएगा, बॉल आ जाएगा। ऐसे ब्रिक्स मतलब ईटे में तो नहीं होगा, बुक में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस सीरीज़ में हमने क्या किया, इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने सारे के सारे MCQ डिस्कशन कर लिए। तो आपको फिर भी किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से कमेंट करो, मैं वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर ही जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू PSEB बोर्ड 2024 में हमने इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ सारे के सारे पॉलिस्टर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आपने इसको देखा नहीं है तो देख लो। और जो इसके जो अगले 4 हैं जो हैं पॉलिस्टर, मैं उसका जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।